जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विरंजक चूर्ण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विरंजक चूर्ण ब्रैकेट में आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रयोगशाला विधि लेकर के आए हुए हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर वर्ष लगभग 2010 से लेकर के अभी तक 2026 चल रहा है। हर वर्ष पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न, 5 नंबर 3 नंबर जैसा भी आता है। लॉन्ग आएगा तो 5 नंबर का और शॉर्ट आएगा तो 2-3 नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बनाने की विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है आपका विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे हम कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। कुछ लोग पूरा रट के जाते हैं, लिख भी देते हैं बोर्ड में, नंबर कम मिलता है। तो लिखने का भी तरीका और बनाने का भी तरीका, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार पढ़ेंगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखेंगे आपको, जैसे कि आप बोर्ड की कॉपी, मान लीजिए आपका ये कॉपी है बोर्ड का, लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से या आपके पास स्केच होगा, लिखना है विरंजक चूर्ण ब्रैकेट में ब्लीचिंग पाउडर। अब ऐसा विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है, उसी ब्लैक पेन से या बीचों बीच कॉपी में लिखना है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बीचों बीच। उसके बाद ब्लैक पेन से आपको यहाँ एक हेडिंग डालनी है, रासायनिक नाम। दोस्तों इस प्रकार से रासायनिक नाम डाल के ऐसा आपको चीरा खींचना है। उसके बाद रासायनिक नाम आपको लिखना है ब्लू पेन से, मतलब कि नीले पेन से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। फिर ब्लैक पेन से आपको रासायनिक सूत्र यहाँ पर हेडिंग डालना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। बनाने की विधि दोस्तों लिखना है, थ्योरी आपको याद कर लेना है कि प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण को बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। परिभाषा क्या याद रखना है कि क्या करना है कि प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण को, है ना, विरंजक चूर्ण को बुझे हुए चूने पर प्रभावित किया जाता है। मतलब कि विरंजक चूर्ण पर बुझा हुआ चूना प्रभावित किया जाता है तो क्लोरीन गैस प्रभावित होता है, मतलब कि क्लोरीन गैस मुक्त होता है और विरंजक चूर्ण बनाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका बुझा हुआ चूना है। कौन सा चूना है? बुझा चूना। और ये आपका क्लोरीन गैस है। तो CaO का होल्ट जिसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना जब भी क्लोरीन गैस से क्रिया करेगा तो यहाँ पर आपका जल मुक्त करेगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ CaOCl2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CaOCl2। परिभाषा है, प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण बनाने के लिए आपको क्या करना है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है या क्लोरीन गैस से क्रिया कराया जाता है तो बनाता है क्या? विरंजक चूर्ण। ठीक है, परिभाषा आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से बनाएंगे। उपयोग में समझेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग में, यहाँ देख पा रहे हैं आप, सूती वस्त्र उद्योग में रंग उड़ाने में किया जाता है। जैसे कि रंग उड़ाने में, सूती वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का प्रयोग रंग उड़ाने में। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है, मतलब कि जल में जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आपको वीडियो जरूर देखना है, समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर।